सभी का स्वागत अभिनंदन। बहुत दिन से शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए प्रयासरत कर रहा था और प्रयास हो रहा था और उसमें बहुत सारा प्रोसेस हुआ, रेंडमाइजेशन हुआ और फिर देखा गया कि किस ब्लॉक में कितने शिक्षक है और वहां कितने शिक्षक की आवश्यकता है। अन्य इसमें सभी प्रकार के शिक्षक के लिए नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता वाला पास शिक्षक या फिर बीपीएससी 1, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अन्य सभी शिक्षक के लिए और साथ साथ प्रधान शिक्षक का भी, यानी 1 से प्राइमरी में जो प्रधान शिक्षक का बहाली हुई है और हाई स्कूल में जो हेड मास्टर का बहाली हुई है उसके लिए भी सारे शिक्षक पर यह लागू होता है। अब जो नयावली देख रहे हैं, नयावली बना है और उसमें ट्रांसफर का काम लगभग शुरू हो गया है। आज पटना में डीओ डीपीओ साहब सबका मीटिंग था कि इस बार जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसमें बिना कोई विलंब किए और बिना माथापच्ची के सहूलियत तरीका से आसानी से कैसे ट्रांसफर किया जाए इस पर चर्चा हुआ है। आज पटना में बिहार के सभी जिले के डीओ डीपीओ साहब को समझाया गया है, उस बारे में ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे आसानी में शिक्षक का ट्रांसफर एक जिला से दूसरे जिला में या अपने ही जिला में कैसे किया जा सकता है। शिक्षक का छात्र का अनुपात क्या रहेगा, शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा, किसको क्या अपनाना है, कौन कैटेगरी के कहाँ शिक्षक जाएंगे, इस पर आसानी से प्रक्रिया हो सकता है, इस पर चर्चा हुई है। तो जो बहुत दिन से ट्रांसफर का प्रक्रिया लटका हुआ था आजकल चल रहा था, अब ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वैसे सुपौल जिला में, मधुबनी जिला में ट्रांसफर का जो कमेटी है उसका जो कोषांग है उसका गठन भी कर दिया गया है। मधुबनी जिला, सुपौल जिला और अन्य 2-4 जिला में ऐसा देखा जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अब ट्रांसफर बहुत दूर नहीं रहा, ट्रेनिंग हो रही है। फिर हम इसमें बात करें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इसमें तो एक जो जिसके सीट पर है वो जाया जा सकता है। इस पर विषय में विषयवार देखा जाएगा और उसमें कहाँ सीट की संख्या है। और इसमें 1-2 बात और है, जो टीचर विशिष्ट शिक्षक है यानी सक्षमता पास करके आए हैं और बहुत दिन से एक विद्यालय में जमे हुए हैं और बहुत सारे विद्यालय में ऐसे भी है जो एक ही, जैसे कंप्यूटर शिक्षक किसी विद्यालय में 3-3 4-4 हैं जमे हुए हैं, उनको भी ट्रांसफर होने का बहुत ज्यादा चांस है। और अधिक शिक्षक जो है, जहां 15 शिक्षक की आवश्यकता है वहां 25 शिक्षक है, तो वहां 10 शिक्षक की भी ट्रांसफर हो सकती है ऐसा। लेकिन ऐसा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कूल ऐसा है जिसमें आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग का लेट लतीफी वाला बात पटना में ही आंकड़ा आया था कि वहां पटना में ही केवल 5000 से अधिक शिक्षक पटना जिले में बहाली है। तो आप जरा गौर करिए, अगर पटना जिले से कोई शिक्षक बाहर नहीं जाना चाहेगा, पटने जिले में रहना चाहेगा, तो शिक्षा विभाग बिना अप्लाई किए हुए, बिना आवेदन किए हुए उसको कैसे बाहर निकाल पाएगी। तो एक समस्या यहाँ उत्पन्न होगी ही। अब देखिए शिक्षा विभाग इसको किस तरह से मैनेज कर पाता है, क्योंकि बहुत जिले में ऐसा है जो आवश्यकता से अधिक शिक्षक है या बहुत प्रखंड में ऐसा है जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक है, लेकिन अगर वो शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे नहीं तो फिर कैसे जाएगा। तो रेंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई है ये तक देखिए कहां तक सक्सेस हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे शिक्षा विभाग इसमें पिछले बार जो ट्रांसफर हुआ था उसी तरह से कैटेगरी किया है। तो सबसे पहले दिव्यांग को करेंगे, फिर कैंसर वाले को किया जाएगा, फिर पति पत्नी का आधारित वाला, फिर अन्य तरह के लोग, उसमें 5-6 कैटेगरी शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए बांटा है। अब देखिए इसमें क्या हो पा रहा है, लेकिन ये अवश्य है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी तक जो रोज आप लेट भी देख रहे थे ये अब बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और बहुत जिला में तो ट्रांसफर की जो कमेटी है जिसमें डीएम साहब रहेंगे, डीडीसी साहब रहेंगे और इसमें वहां के जो शिक्षा विभाग के डीओ ऑफिस का जो बड़ा बाबू है, कर्मचारी है, सबको कौन कौन विभाग दिया गया है, डाटा ऑपरेटर, फिर संभाग का, सबका पैनल बना दिया गया है। इसलिए ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वही हम बात करें कि ट्रांसफर का प्रक्रिया कैसा होगा, तो ये जैसे पिछले बार हुआ था ये भी पूर्णतः ऑनलाइन होगी। इसमें किसी तरह की ऑफलाइन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ऑफलाइन इसमें आवेदन नहीं करेंगे, इस शिक्षा कोष पर फिर ट्रांसफर खोला जाएगा, म्यूचुअल ट्रांसफर भी खोला जाएगा और वैसे भी ट्रांसफर होगा और पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होगी, या ऑनलाइन होगी।
उसमें आपको जैसे कि पिछले बार जिनका ट्रांसफर हुआ था इस शिक्षा कोर्स पर जाकर आप अपना कैटेगरी मतलब कौन 11th-12th में है तो 11th-12th में, मैथ के लिए है तो मैथ के लिए, उसके बाद किस विद्यालय में है फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं उसमें ऑप्शन भी आएगा। ऐसे ही करके आप ट्रांसफर कर पाएंगे, ट्रांसफर हो पाएगा। और जैसे ही कोई ऐसा नया अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य रूबरू कराएंगे। लेकिन फिर भी विभाग के लिए ये ट्रांसफर करना, रेंडमाइजेशन करना, यानी कुछ जिला में जहां अधिक शिक्षक है उस जिला से शिक्षक को दूसरे जिला में बाहर निकालना थोड़ा ये प्रक्रिया कठिन होगा। दूसरी बात, जो शिक्षक शहरी क्षेत्र में जमे हुए हैं और विभाग कह रहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में उनको भेजेंगे, तो देखिए ये भी कहां तक हो पा रहा है। अगर मान लीजिए जो शिक्षक शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करेंगे ही नहीं तो क्या वहां से भी उसको हटाया जा सकता है? या देखिए विभाग क्या करना चाहती है क्या नहीं। वैसे विभाग को चाहिए ही कि शिक्षक जहां बहुत दिन से जमे हुए हैं उनको ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरे जगह फिर ट्रांसफर किया जाए। इससे शैक्षणिक वातावरण में और गुणवत्ता आएगी। वैसे विभाग जो करेगी सम्मान होगा और उनका निर्णय और अच्छा होगा। लेकिन देखिए शिक्षा विभाग ये क्या कर सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रांसफर अब जिनका होना है होगा, लेकिन ट्रांसफर की प्रक्रिया अब आपके भी जिले में बहुत जल्द मिलेगा। पहले तो ये ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन होने का इसमें समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद फिर करेक्शन होगी, फिर अन्य तरह चलेगी। तो ट्रांसफर है अब तय है। और ट्रांसफर के संबंधी आपके मन में कोई संदेह है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। हमारा टीम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेगी। आप सभी को शिक्षा संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोशल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।